आई होप सब लोग ठीक से होंगे फ्रेंड्स। फाइनली वो डे आ चुका है 5 नवंबर, जबकि यूएस के अंदर इसी डेट में इलेक्शंस है। एंड हर 4 साल के बाद ये इवेंट आता है। तो क्या हो सकता है गोल्ड के अंदर, कौन से ट्रेड लेने हैं एंड ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो इवेंट्स है, जो इलेक्शंस का डे है 5 नवंबर, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है यहाँ पे अनसर्टनिटी रहेगी। आपको दिखेगा कि मार्केट बाइंग का पैटर्न बना रही है लेकिन सेलिंग जाएगी, आप कैसल खाएगी, आपको लगेगा अब सेलिंग जा रही है लेकिन बाइंग जाएगी। या ऐसा हो सकता है कि मार्केट एकदम से बहुत बड़ा मोमेंटम बाइंग में चले जाए या एकदम सेलिंग में चले जाए, आपको लगेगा अब यहाँ से रिवर्स होगा। सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारे जितनी भी आपकी स्ट्रेटजी है वो सब काम नहीं करेंगी। तो चलिए आपको कैसे ट्रेड करना है, फिर भी आपको हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको हम यहाँ पे दिखा देंगे जहाँ जहाँ पे आप अपना ट्रेड लेके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो या आप उतना रिस्क ले सकते हो। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं करने आता, तो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आप मार्केट से दूर रहिए, ट्रेड ना करिए। या अगर आप चाहते हो कि जो ट्रेड मैं करूँगा वही ट्रेड आपको भी मिले, तो आप हमारे वीआईपी ग्रुप के अंदर फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे को कांटेक्ट करो। मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर फ्री में ऐड कर दूंगा। उसके लिए हमने कंप्लीट वीडियो डाल के रखी है कि क्या प्रोसेस है ग्रुप में ऐड होने का, बाकी मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑल टाइम जो हाई है हमारा वो है 2790। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्क कर देना है अपने चार्ट के ऊपर। एंड कुछ ऐसे से यहाँ पे 3 4 आपको जो यहाँ पे है वो आपको मार्क करना है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट हमारा 2760, यहाँ पे एक लाइन ड्रैग कर दो। एंड उसके बाद थर्ड है हमारा ये वाला जोन 2730। ठीक है, ये 30 या 31 के बीच में ये जोन रहेगा। उसके बाद हमारा एक और जोन रहेगा 2710। 2710 को भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, एंड हम थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा ये रहेगा हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जोन रहेगा वो रहेगा हमारा 2680 को हम मार्क कर लेंगे। उससे हमारा एक और जोन रहेगा वो रहेगा 2640। ये इतने जोन में क्यों बता रहा हूँ, देखो ये जो इलेक्शन है ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको 100 या 200 पिप का मूवमेंट देने वाली है। मार्केट हो सकता है कि मार्केट 500 पिप 1000 पिप तक का मार्केट ब्रेकडाउन दे नीचे के लिए, या मार्केट अप ट्रेंड में चले जाए। तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां से आप ट्रेड उठा सकते हो, ये मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ। एंड उसके बाद आपका जो रास रहेगा 2600। अगर जो मेरा एक्सपेक्ट है कि अगर मार्केट गिरती है तो एक मैक्सिमम रेंज जो है वो यहाँ तक गिर सकती है मार्केट। ऑलमोस्ट ये आता है 1000 प्लस पॉइंट, 1000 पॉइंट तक अगर गिरती है मैक्सिमम। इतना मान कर चलते हैं कि मैक्सिमम इतना गिर सकती है। यही बहुत है, अगर इतना मार्केट गिरती है तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। अगर गोल्ड गिरता है, मैं गिरने का नहीं बता रहा गिर जाएगी, मैं वो नहीं बता रहा, पर अगर गिरती है, सेलिंग होती है, तो इसमें हमारा पॉइंट 1 रहेगा। पहला टारगेट होगा 2710 तक, 2710 तक आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, इसको रिमूव करके हम यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ पे इसको 2720 भी यहाँ पे, ये 2710। अभी मार्केट 40 पे है तो 40 से एक्सपेक्ट है कि मार्केट यहाँ 30 के आसपास आके सपोर्ट लेगी एंड बाइंग जोन वहाँ पे बन सकता है। यहाँ से मार्केट आती है तो यहाँ 30 के आसपास कहीं मार्केट वापस एक बाइंग जोन बना के हमारा फिर ऊपर बाइंग के लिए 60 का टारगेट है। 60 से मार्केट रिवर्स आ सकती है इसके ऊपर, या यहाँ से ऑल टाइम हाई जो हमारा है 90, वहाँ लिक्विडिटी मार्केट खाने जा सकती है एंड हो सकता है कि वहाँ से ड्रॉप हो जाए। ये पहला रहेगा हमारा। सेकंड, अगर इस पॉइंट को मार्केट यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं करते तो 2710 तक आ सकती है, जिसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट 2710 पे आ जाए एंड यहाँ से फिर एक बाइंग जोन बनाए एंड वापस से फिर मार्केट धीरे धीरे 40 एंड देन यहाँ से ऊपर 60 70 इस एरिया को कवर करे। बट अगर इससे भी ज़्यादा मार्केट गिरती है तो फिर हमारे लिए रहेगा यहाँ से मार्केट का सिंपल टारगेट होगा 2660, कि यहाँ पे आके मार्केट रुकती है कहीं ना कहीं, या यहाँ से वापस गिरती है 2640। यहाँ भी अगर नहीं रुकती है तो ये फिर एक होता है ना मैक्सिमम जोन, हम ये बोल सकते हैं कि इतना मार्केट मैक्सिमम गिर सकती है। तो ये पॉइंट आपको ड्रा करने हैं कि इन इन पॉइंट इन जितने ये मैंने यहाँ पे ड्रा किए हैं, आप अगर बाइंग का यहाँ पे ट्रेड बनाओगे 40 पे आती है मार्केट, यहाँ से कहीं बाइंग का दिखता है, तो इन्हीं पॉइंट से आप ट्राई करोगे बाइंग की, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इन्हीं लेवल्स के ऊपर आपको देखना है आपका बाइंग बन रहा है कि सेलिंग बन रहा है।
तो अगर यहाँ से मार्केट इसको ब्रेकआउट करके आप फिर सेलिंग करोगे 2710 पे, आप वेट करोगे मार्केट कहाँ के लिए वापस बाइंग जा रही है कि सेलिंग जा रही है। एंड फिर अगर मान लो यहाँ से कंटिन्यू बाइंग होती है, ये वाला ब्रेकआउट हमारा नहीं होता, ये 30 वाला, हम 60 का टारगेट लेके चलेंगे। ये ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक रीटेस्ट मार्केट हम यहाँ पे 80-90 का टारगेट लेके चलेंगे। एंड अगर ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होता है तो फिर हम एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे सिंपली देखेंगे कि मार्केट कौन से कितना जा सकती है हाई, ठीक है। तो फिर हम यहाँ से सीधे एक, अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा 2810 तक का टारगेट रहेगा कि मार्केट इतना कवर कर सकती है। बट 2810 के 2830 तक भी, क्योंकि यूएस इलेक्शंस जो है उसका जब डाटा यहाँ पे निकलता है, क्या आता है उसमें, कौन सी पार्टी विन करती है, क्या वोटिंग के ट्रेंड आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। एंड कौन सी पॉलिसीज़ है यहाँ पे, कौन सी जितनी भी यहाँ पे पार्टीज़ है, किस पार्टी का क्या पॉलिसीज़ है, तो डॉलर का क्या वहाँ पे उनका रेट रहेगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आएगी। देखो, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है या नई सरकार आती है, पहले की ही कंटिन्यू करती है, तो तुम्हें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहली वाली सरकार चल रही है, जैसे मतलब जो उनकी ऑलरेडी वहाँ पे गवर्नमेंट है, उसकी क्या पॉलिसीज़ है वहाँ पे। एंड जो नई सर स्टेट वहाँ पे बनेगी, अगर आती है नई पार्टी, जैसे उसका डोनाल्ड ट्रंप है वो आता है, तो उसकी क्या पॉलिसीज है उस कंट्री को लेके। दोनों चीज़ें मैटर डिफाइन करती है कि डॉलर का रेट बढ़ेगा या घटेगा, तो वो पॉलिसीज ही डिफाइन करती है। बट अगर जैसे पहले पहले वाली पार्टी है तो उसकी पॉलिसी ऑलरेडी है कि उसने क्या पॉलिसी लगाई है पिछले 4 सालों से, एंड वो कंटिन्यू करेगी। बट अब अगर नई सरकार आती है तो उसमें फिर क्या है कि अब पॉलिसीज चेंज होंगी, तो उस टाइम जितने भी इन्वेस्टर हैं वो हम मानकर चाहते हैं कि ये गोल्ड जो है एक सेफ है इन्वेस्टिंग के लिए, तो मैक्सिमम लोग इन्वेस्टर यहाँ पे आते हैं, तो वो हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बाइंग के लिए जाएगा या एक, बट हम ये नहीं बोल सकते कि बाइंग के लिए ही जाएगा। एक सेफ एसिड है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगर पॉलिसीज चेंज होती है या नई सरकार बनती है, उसमें फिर क्या क्या होता है, पुराने जितनी भी पॉलिसीज है, नई सरकार आती है उन सब चीज़ों को हटाती है, अपने हिसाब से फिर वो लगाती है। तो उस चीज़ में क्या है कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ये गिर जाएगा जो पहली पॉलिसीज है, अगर वो रेट कट होते हैं या रेट कम करते हैं, तो उन सब चीज़ों का अफेक्ट हमें डॉलर के ऊपर देखने को मिलता है। और इस हिसाब से हम गोल्ड को एक बाइंग या सेफ एसेट मान सकते हैं। लेकिन इलेक्शन के अंदर हमने देखा है जनरली कि मार्केट दोनों साइड क्रैश होती है, बाइंग भी जाएगी, सेलिंग भी जाएगी। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एंड साथ में मैंने बोला कि आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, एंड अकाउंट हैंडलिंग की भी सर्विस अवेलेबल है, उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू।